हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और एक साथ उम्मीद करते हैं कि आपका स्वास्थ्य स्वस्थ होगा और मस्त होगा। तो अब हम अपनी वीडियो पर हम बात करते हैं। एक तो हमारी आज की जो एस्टेट टीजीटी के रिजल्ट पर हम बात करेंगे, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से क्या अपडेट है और उसके बाद हरियाणा ऑफिस से क्या अपडेट है। जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आयोग का ऑफिस है, एजी साहब से परमिशन मिली या नहीं मिली है रिजल्ट की, सब महत्वपूर्ण बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम प्रिंट मीडिया पर देखेंगे कि प्रिंट मीडिया पर क्या है और उसका अच्छे तरीके से हम विश्लेषण करेंगे और हर एक चीज़ को आज बड़े विस्तार से हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से स्टे था और क्या अब रिजल्ट आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो सबसे पहले आज की हेडलाइंस देख लेते हैं कि हरियाणा टीजीटी का रिजल्ट घोषित होने का रास्ता साफ, सिर्फ लाल अक्षरों पर हेडलाइंस कर दिखाई गई है ये बात। हाई कोर्ट ने एस्टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही ठहराया। आयोग ने दलील दी थी कि 2015 के बाद पहली बार टीजीटी भर्ती पदों की भर्ती हुई, इसलिए वैधता बढ़ाई थी। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया। ठीक है, अब क्या बात हुई उसको अच्छी तरीके से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके यहाँ से दिखाना चाहूँगा। जो हमारी मेन बातें हैं, हो सकता है इसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, तो अच्छे से देख लो उन चीज़ों को। ठीक है, ये चीज़ है थोड़ा सा कि हरियाणा में टीजीटी पदों की भर्ती का परिणाम घोषित होने का रास्ता साफ हो गया है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एस्टेट वैधता बढ़ाने के फैसले को सही करार दिया है। हाई कोर्ट का फैसला शनिवार को अपलोड हुआ। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने एस्टेट वैधता बढ़ाने का फैसला 2015 के बाद टीजीटी पदों पर भर्ती नहीं हुई थी, इसलिए 2015 के एस्टेट प्रमाण पत्र धारकों को 2023 के पदों पर विज्ञापन में आवेदन करने के लिए पात्र बनाया गया था। हाई कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है और जिसे हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। अन्य उम्मीदवारों ने आयोग के इस फैसले को हाई कोर्ट की चुनौती दी थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। आयोग ने अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं किया है। इस फैसले के बाद रिजल्ट घोषित कर सकता है। जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। फैसले में लिखा है, याचिका 27 फरवरी 2023 के सार्वजनिक नोटिस को रद्द करने की मांग करते हुए दायर की गई, जिसके तहत दूसरे प्रतिवादी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उम्मीदवारों को उनके हरियाणा शिक्षक पात्रता परीक्षा संक्षेप में एस्टेट प्रमाण पत्र देख लेते हैं आगे की अपडेट की वैधता दिसंबर 2022 में समाप्त होने के बावजूद विज्ञापन संख्या 2/2023 के माध्यम से विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी है। दूसरी याचिका में याचिकाकर्ता ने मुख्य सचिव द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 को जारी ज्ञापन को चुनौती दी है। जिसमें क्या कहा गया है वो देखते हैं, जिसमें आयोग के दिनांक 27 फरवरी 2023 के संकल्प को पूर्वव्यापी अनुमोदन किया गया है, जिससे उम्मीदवारों को उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति मिलती है। आयोग के प्रारंभिक रूप से प्रतिवादी मौलिक शिक्षा विभाग में विभिन्न विषयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के 7,471 पदों के लिए दिनांक 27/9/2022 को विज्ञापन संख्या जिसमें ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए। हालांकि प्रशासनिक और तकनीकी मुद्दों के कारण आवेदकों द्वारा 5 अक्टूबर 2022 प्रारंभिक तिथि से 26 अक्टूबर 2022 अंतिम तिथि तक आवेदन जमा नहीं किए जा सके। परिणाम स्वरूप आयोग ने दिनांक 21 फरवरी 2023 के नोटिस के माध्यम से विज्ञापन वापस लेने का निर्णय लिया। इसके बाद आयोग द्वारा एक नया विज्ञापन संख्या 2/2023 दिनांक 21 फरवरी 2023 को जारी किया, जिसमें विभाग ने उन 7,471 टीजीटी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे। विभाग ने 2015 से 2022 तक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गई और इसका एक कारण कोविड-19 महामारी भी था
उसके बाद यह पहली बार था कि पदों को 2022 की विज्ञापन संख्या 2 के तहत विज्ञापित किया गया था, जिसे वापस लेना पड़ा क्योंकि तकनीकी कारणों से इसे रिस्पॉन्स में कोई आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सका। जिन उम्मीदवारों ने 2015 में एस्टेट पास किया था वे किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए एक बार भी आवेदन किए या उपस्थित हुए बिना ही अयोग्य हो गए, क्योंकि सरकारी आदेश दिनांक 10 जनवरी 2020 के अनुसार एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता 7 साल थी। इन परिस्थितियों में आयोग ने शर्त में ढील देने और उन आवेदकों पर विचार करने का संकल्प लिया जिनके पास 2022 के विज्ञापन संख्या 2 के जवाब में पद के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि यानी 26 अक्टूबर 2022 को एस्टेट प्रमाण पत्र थे, जो बाद में 2023 के विज्ञापन संख्या 2 के जवाब में भी पदों के लिए आवेदन करने के योग्य थे। यह इस शर्त के अधीन था कि अभ्यर्थियों के पास वैध एस्टेट प्रमाण पत्र हो तथा वे उस तिथि से पहले विज्ञापन में उल्लिखित आयु मानदंड को पूरा करते हो। एक तो ये था दोस्तों सारा का सारा मामला, आप समझ चुके होंगे। उसके बाद खंडपीठ का क्या फैसला रहा उसको भी देख लेते हैं कि भाई खंडपीठ का क्या फैसला रहा और आयोग ने पहले छूट दी, सरकार ने बाद में मंजूरी ली। इसको भी देख लेते हैं कि क्या ये मामला है। ठीक है, इसको भी हम देखने की कोशिश करते हैं। फैसले में लिखा, याचिकाकर्ता ने इस आधार पर छूट देने वाले सार्वजनिक नोटिस को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि उसने 2015 में जारी एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता को 7 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ा दिया है, जो अधिकार क्षेत्र से बाहर है। याचिका के लंबित रहने के दौरान हालांकि चयन प्रक्रिया जारी रही और लिखित परीक्षा के साथ साथ दस्तावेजों की जांच भी की गई, लेकिन चयन का परिणाम घोषित नहीं किया गया। साथ ही आयोग ने पत्र दिनांक 25/9/2023 के माध्यम से सरकार से अपने संकल्प दिनांक 27 फरवरी 2023 को पूर्वव्यापी स्वीकृति के लिए अनुरोध किया, जिसके अनुसार जिन उम्मीदवारों ने वर्ष 2015 में अपना एस्टेट पास कर लिया वे विज्ञापन संख्या 2/2022 के लिए कट ऑफ तिथि यानी 26 अक्टूबर 2022 के समय पात्र थे। उन्हें केवल नए विज्ञापन संख्या 2/2023 के तहत आवेदन करने का अवसर दिया जाना चाहिए। सरकार ने अनुरोध को स्वीकार कर लिया और पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान की और उम्मीदवारों को जिनके पास विज्ञापन संख्या 2/2022 की अंतिम तिथि पर वैध एस्टेट प्रमाण पत्र था, बाद के विज्ञापन के अनुसार विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी। इस तथ्यात्मक पृष्ठभूमि में याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि आयोग एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता को 7 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए सक्षम नहीं था, यानी आयोग के पास अधिकार नहीं था ताकि पहले के विज्ञापन के उम्मीदवारों को बाद में विज्ञापन संख्या 2/2023 के तहत विज्ञापित पदों के लिए पात्र माना जा सके। चूंकि प्रमाण पत्र की वैधता बढ़ाने की पूर्वव्यापी स्वीकृति चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद दी गई, इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत प्रतिवादियों के वकील का तर्क है कि उम्मीदवारों द्वारा की सामना की जा रही अत्यधिक कठिनाइयों के कारण ही आयोग ने उन्हें बाद में विज्ञापन के अनुसार चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति देने का निर्णय लिया। आयोग के संकल्प और विवादित सार्वजनिक नोटिस में बताए गए वैध कारणों से विस्तार दिया गया और सरकार द्वारा पूर्वव्यापी स्वीकृति प्रदान करके विधिवत अनुमोदित किया गया है। चयन प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है क्योंकि चयन का परिणाम घोषित नहीं किया गया है, इसलिए प्रतिवादियों द्वारा कोई अवैधता नहीं की गई। ठीक है, ये आयोग ने पहले छूट दी, सरकार ने बाद में मंजूरी ली, उसके ऊपर जो है केस किया गया। अब इसके बारे में कोर्ट की जो खंडपीठ है उसका क्या फैसला रहा। खंडपीठ ने लिखा, सुना, इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि 2015 से 22 तक विभाग में कोई भर्ती नहीं की गई। इसका एक कारण कोविड महामारी थी। इसके बाद आयोग ने पहली बार 2022 के विज्ञापन संख्या 2 के तहत विभाग में रिक्त टीजीटी पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए। कोई भी पात्र उम्मीदवार तकनीकी कारणों से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सका और विज्ञापन रद्द करना पड़ा। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं रहा
और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सरकार एस्टेट प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तय करने के लिए सक्षम है। तदनुसार राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10 जनवरी 2020 के आदेश के तहत निर्णय लिया गया एस्टेट प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्षों के लिए वैध होंगे। उम्मीदवारों को 2015 में जारी किए गए प्रमाण पत्र 2022 की वैधता खो चुके थे, जिससे वे कभी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर पाए, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी। इन पहलुओं पर विचार करते हुए आयोग ने सार्वजनिक अधिसूचना जारी करने का एक सचेत निर्णय लिया। ये सब कोर्ट बोल रहा है, कोर्ट के ऑर्डर में है ये सब चीज, जिसमें उम्मीदवारों को उन्हीं के पदों के लिए जारी किए गए नए विज्ञापन 2023 के नंबर 2 के लिए आवेदन करने की अनुमति दी गई, बशर्ते वे पात्र हो और पिछले विज्ञापन संख्या 2 के जवाब में पदों के लिए आवेदन करते समय उनके पास वैध एस्टेट प्रमाण पत्र हो। यह भी रिकॉर्ड का विषय है कि आयोग ने उनके संकल्प दिनांक 27 फरवरी 2023 के अनुसार उक्त सार्वजनिक नोटिस जारी करते समय ऐसे उम्मीदवारों के पदों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुमोदन मांगा था, क्योंकि इसमें एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता बढ़ाने की आवश्यकता थी। सरकार द्वारा दिनांक 20 अक्टूबर 2023 के उक्त ज्ञापन के माध्यम से पूर्वव्यापी अनुमोदन विधिवत प्रदान किया गया, जिसे केवल इसलिए अवैध नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद है। अनुमोदन प्रदान किए जाने के समय प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई थी और अभी भी चल रही है, क्योंकि चयन का अंतिम परिणाम अभी तक घोषित नहीं किया गया है। चूंकि सरकार एस्टेट प्रमाण पत्रों की वैधता अवधि तय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, इसलिए आयोग के प्रस्ताव को पूर्वव्यापी स्वीकृति देना भी उनके अधिकार क्षेत्र में है, जिससे प्रमाण पत्रों की वैधता को संबंधित पदों के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक बढ़ाया जा सके। इसके अलावा यह वैध और न्यायोचित कारणों से किया गया है। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, उन उम्मीदवारों के हित में जो अन्यथा अपने प्रमाण पत्रों की पूरी वैधता अवधि के दौरान एक बार भी सार्वजनिक रोजगार के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित रह जाते। दर्ज कारणों से इस न्यायालय को याचिकाओं में कोई योग्यता नहीं दिखती है और उन्हें खारिज किया जाता है। यदि कोई लंबित आवेदन है तो उसे भी निष्फल मानकर निपटा दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो अपडेट है वो आप देख चुके हो कि कोर्ट ने किस प्रकार से जो दलीलें हैं वो स्वीकार की हैं। हर एक चीज को आपने देख लिया है कि कोर्ट ने क्या क्या बोला है। ज़्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब जो ये कोर्ट का ऑर्डर था परसों से ही क्या है 4 बजे के आसपास ही एजी साहब के पास पहुंच चुका था। वहां से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में पहुंचा तो कुछ विद्यार्थियों को, कुछ यूट्यूबर्स को भी इसका पता लगा, तो वहीं से अफवाह स्टार्ट हो गई कि आपका जो रिजल्ट है वो आ रहा है, कि रिजल्ट के ऊपर अफवाह स्टार्ट हो गई कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका जल्द आ रहा है। तो लेकिन ऐसा नहीं था। आपका जो रिजल्ट, यदि हम बात करते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, तो वो अभी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। ठीक है, वो संडे को भी अपने जो है स्टाफ है उसको बुला रहा है, साथ के साथ शनिवार को भी बुला रहा है। उसका रीज़न ये है कि अभी एक तो जो 56-57 है और ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, कॉमर्स ग्रुप है, बहुत सारी भर्तियां हैं, इनके लिए री एडवर्टाइजमेंट कर दी है एचएससी ने। और इसके जो लिस्ट है और जो इनके डॉक्यूमेंट्स है, सबके जो डॉक्यूमेंट्स है वो चेक करने में एचएसएससी के सभी कर्मचारी बहुत ही ज़्यादा व्यस्त है। ठीक है, तो इस व्यस्तता के चलते लोगों को लगा कि एचएससी का जो चेयरमैन है वो भी लंबे समय तक रात तक काम कर रहे हैं, 5 सदस्य भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को लगा कि रिजल्ट आने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और जजमेंट ऑर्डर आने को भी लगभग 48 घंटे होने को हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। लेकिन एक ये बात तय है कि अब एचएससी क्या है फ्री हो चुका है, आराम से क्या है रिजल्ट है वो निकाल सकता है। ठीक है, रिजल्ट निकाल सकता है। अब रिजल्ट कब निकालेगा ये पूरी तरीके से निर्भर करेगा भाई हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से। इसलिए हम सभी जितने भी एस्टेट
जितने भी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं उनसे हम यही एक बार फिर बोलेंगे कि आप धैर्य बनाए रखें, किसी के बहकावे में ना आए और ज़्यादा एक्साइटमेंट ना हो, ठीक है, क्योंकि आपने इतना वेट किया है और वेट के साथ साथ आपने क्या है बहुत ही ज़्यादा इसके लिए मेहनत की है। चाहे आपका धरना प्रदर्शन हो एचएससी ऑफिस के सामने, ठीक है, या फिर जींद प्रोटेस्ट है, करनाल प्रोटेस्ट है, भिवानी प्रोटेस्ट है, आप हर प्रोटेस्ट में पहुंचे हो, चाहे आपकी पैदल यात्रा हो वो आपने सक्सेसफुली की है, चाहे आप मंत्री संतरियों से मिलना हो तो चाहे आप सारे काम आपने किए हैं। तो अब आपका क्या है, जो ये कर सको, जितनी मेहनत आपने की है वो मेहनत आपकी सफल होती हुई नज़र आ रही है, मेहनत आपकी सफल होती हुई नज़र आ रही है। और किसी भी समय आपका जो रिजल्ट है, किसी भी समय आपका जो रिजल्ट है वो जारी हो सकता है। धैर्य बनाए रखें, बार बार आपको एचएससी की साइट पर जाने के जाकर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके मोबाइल में ही आपको क्या मैसेज भेज देंगे। इसके लिए एक आप टेलीग्राम है, टेलीग्राम का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से हमारा ग्रुप भी ज्वाइन कर लो और चैनल भी ज्वाइन कर लो। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको वहीं पर मैसेज डालकर आपका रिजल्ट आपके फ़ोन पर बता दिया जाएगा। और साथ में हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम कम्युनिटी बॉक्स में भी बता देंगे आपको कि आपका रिजल्ट आ चुका है, इसलिए आपको बार बार साइट खोलने की या परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। यदि आप हमारे साथ जुड़े हो तो वो, और YouTube पर जुड़ने का तरीका वीडियो में मैंने आपको बता दिया है। और टेलीग्राम में जुड़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक कर भी आप ज्वाइन कर सकते हो, या एपिक एजू लिख कर भी आप हमारे चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको हमारी तरफ से अग्रिम बधाइयाँ।